नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लौखा रेलखंड पर कार्य शुरू हो गया है। महरैल और चंडेश्वर स्थान के बीच का ये फुटेज है, जो फुटेज अभी आप देख रहे हैं स्टार मिथिला की मदद से। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जो कैसे एक इंजीनियर मिथिला के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, कैसे वो इंजीनियर मिथिला के लोगों के साथ एक विनाश गाथा तैयार कर रहा है, एक विनाश गाथा लिख रहा है। मिथिला के लोगों को कैसे वो इंजीनियर धोखा दे रहा है, सरकार की मदद से हो या अपने बड़े पदाधिकारी की मदद से हो, लेकिन किस प्रकार से वो मिथिला के लोगों को ठग रहा है, हम इस वीडियो में आपको वो चीज़ दिखाने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। वैसे तो हम अधिकतर वीडियोज़ मैथिली भाषा में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु इस वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है, क्योंकि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकें और उनको ये चीज़ दिखा सके जो मिथिला में किस प्रकार से लोगों को ठगा जाता है। यहाँ के अधिकारियों से जब हमने बात किया इस विषय पर, तो अधिकारियों ने बताया जो हमको जिस प्रकार से डिज़ाइन करके दिया गया है, हम उसी का प्रतिरूप यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। आप देख सकते हैं ये एक अंडरपास है। झंझारपुर में झंझारपुर निर्मली रेलखंड हो या झंझारपुर लौखा रेलखंड हो, लगभग 10 से 12 अंडरपास बनाए गए हैं। चाहे वो झंझारपुर मधेपुर मेन मुख्य पथ पर बनाया गया हो, कैथनिया गांव के पास बनाया गया हो, या उससे आगे डीप में बनाया गया हो, या फिर झंझारपुर निर्मली तक या झंझारपुर लौखा रेलखंड में जो भी अंडरपास बनाया गया है, वो अंडरपास किसी कार्य का नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक और अंडरपास आपको हम दिखा रहे हैं। हम क्वालिटी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, वो जो इनकी इच्छा है वो कर रहे हैं। परंतु आप देख सकते हैं ये जो फील्ड है, खेत है, इस फील्ड से लगभग ये 2 फीट नीचे, 2.5 फीट नीचे ये अंडरपास तैयार किया जा रहा है। पूरा सुनसान इलाका है। मिथिला क्षेत्र बाढ़ से लगातार घिरा हुआ रहता है। इस क्षेत्र में बाढ़ की अधिकतर संभावनाएं बनी रहती है। बाढ़ तो सेकेंडरी चीज हो गया, पहली चीज है बरसात। बरसात के समयों में इस अंडरपास का उपयोग किस प्रकार से होगा? हर्री और मइलछाम के बीच में ये अंडरपास बनाया जा रहा है। जैसे कि हम पहले ही बताएं आपको, जो महरैल से लेकर के चंडेश्वर स्थान के बीच में अभी कार्य शुरू हुआ है इस रेलखंड पर। वैसे तो झंझारपुर से लेकर के अंधराठाड़ी तक इस रेलखंड पर कार्य लगभग हर एक जगह शुरू हो गया है। कुछ जगह अंडरपास पूर्ण रूप से बनकर तैयार है, जिसकी भी वीडियो फुटेज हम आपको दिखाएंगे। और बरसात के समयों में भी हम आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे, जो हम आपको ये चीज़ पहले बताए थे, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी निवासी हैं, इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उनका कहना जो बन रहा है हो जाना चाहिए, कम से कम ट्रेन तो चलेगी। अब समस्तीपुर मंडल से इतनी आशाएं टूट चुकी है यहाँ के लोगों की, जो अब वो कुछ भी करके दे दे, यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं जो ये अंडरपास कितना नीचे है, और ये फील्ड जो है, यहाँ का खेत जो है, वो कितना ऊपर है। पूरा सुनसान इलाका है, बाढ़ इलाका है, तराई क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में जल की समस्या आती है या बरसात कभी ऐसा होता है, तो सारा इलाका का पानी आकर के इस जगह पर, इस अंडरपास में आकर के अटक जाएगा। और तब ये अंडरपास किस काम का रहेगा? झंझारपुर में आप अगर झंझारपुर के निवासी हैं या झंझारपुर आए हुए हैं, तो आपको याद होगा झंझारपुर मधेपुर मुख्य पथ पर जो रेलवे स्टेशन के पास एक पुल का निर्माण किया गया, अंडरपास का निर्माण किया गया, वहाँ 365 दिन जल जमाव की समस्या रहती है। आप सबको पता होगा, जल की समस्या के कारण, जल जमने के कारण जो बेस पॉइंट होता है, चाहे वो कंक्रीट से बना हो, ACC से बना हो, या फिर जो भी मटेरियल यूज़ किया गया हो, उसमें ढीलापन आ जाता है, और उसके ऊपर से जब गाड़ियाँ गुजरती है तो उसको टूटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब बेस ही किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाएगा, तब वो कितना दिन टिक पाएगा? इतना बड़ा धांधली यहाँ पे चल रहा है। इस धांधली पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये इंजीनियर के द्वारा हो या यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा हो सकता है उनको गलत लग रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है जो एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है। कुछ समयों के बाद इसका बेस कमज़ोर हो जाएगा, फिर इसको बनाने के लिए करोड़ों की फंडिंग होगी। इतनी बड़ी धांधली चल रही है मिथिला के क्षेत्र में। लगभग सभी अंडरपासेज में अभी पानी लगा हुआ है। अभी ठंड का समय है, अभी बरसात का कोई सीज़न नहीं है।
फिर भी लगभग सभी अंडरपासेज में पानी लगी हुई है। इसका कोई जवाब नहीं यहाँ के ठेकेदारों का, यहाँ के इंजीनियरों का, जो इस चीज़ को डिज़ाइन करके यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी के समय में ये हाल है, तो बरसात के समय में किस प्रकार की यहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है आप सोच सकते हैं। आपको अपने वीडियो की मदद से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो किस प्रकार से एक इंजीनियर एक गलत मैप तैयार करके, एक गलत नक्शा को पास करके हर एक जगह झंझारपुर लौखा रेलखंड पर बनने वाले अंडरपास को स्वीकृति दे दिया है। और उस अंडरपास में आने वाले समयों में उस अंडरपास को लेकर के यहाँ के लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होनी है, ये निश्चित है। क्योंकि आप कितना भी रोक लो, जो सबसे नीचे का जगह होता है उसी जगह पर आकर के पूरा फील्ड का, पूरा मैदान का पानी जमा हो जाएगा। और फिर उस समय में यहाँ से क्रॉस करने वाले लोगों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट जाएगी, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? वो इंजीनियर या समस्तीपुर मंडल या हाजीपुर जोन या ये ठेकेदार जो अभी इसमें कार्यरत है, या ये लेबर मजदूर जो यहाँ पे इसको बना रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार होगा? आप अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर उन तक जरूर करें जो इस चीज़ को यहाँ करवा रहे हैं, जबरन करवा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखते रहें स्टार मिथिला। हम बहुत जल्द फिर इसी क्षेत्र का कोई ना कोई वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।